my message is that you can do whatever you imagine and wish to do. It's just that please stay motivated and have full faith in yourself. अगर वो खुद के लिए कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती है, तो एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है. अपने साथ ऑनेस्ट रहिए. इफ़ यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अगर आपको पता है कि ये मेरी मॉरल वैल्यूज़ है और ये मेरा रास्ता है, तो आप कभी गिरेंगे नहीं. शॉर्टकट से बचिए. ये पहले से ही सोच कर चलिए कि हाँ, हमारे को दिक्कतें आएंगी जिसका हमें सामना करना है. नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ. वुमेन डेवलपमेंट ये सिर्फ महिलाओं के डेवलपमेंट का सवाल नहीं, बल्कि पूरी मानवता के विकास का आधार है. जब भी कोई एक नारी सशक्त होती है या सक्षम होती है, तो वो सिर्फ अपने परिवार या आसपास के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है. आज देखा जा सकता है कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है. आज हम उस एरा में जी रहे हैं जहाँ पर महिलाओं को सिर्फ पूजा नहीं जाता, बल्कि उनको आगे बढ़ने और आसमान छूने के लिए खुला आसमान दिया जा रहा है. आइए आपको मिलवाते हैं जानवी से, जिन्होंने अपने काम से न सिर्फ समाज और महिलाओं को नई दिशा दिखाई है, बल्कि समाज में फैली एक झिझक को भी दूर करने की भरसक कोशिश की है. 19 साल की उम्र से जानवी एक एनजीओ चलाती हैं, जहां महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के बारे में अवेयरनेस तो दी ही जाती है, साथ ही उन्हें फ्री सैनिटरी पैड भी अवेलेबल कराए जाते हैं. जानवी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी ये जो जर्नी रही है अवेयरनेस फैलाने की, आपने कब से शुरुआत की और क्या ऐसा रहा आपके दिमाग में कि आप इसे स्टार्ट कर रहे हो? तो मेरी जो जर्नी है विद रिगार्ड टू अवेयरनेस, आई स्टार्टेड इट ऑफ व्हेन आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड. 19 वर्ष की आयु में मैंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पे बहुत सारे वर्कशॉप्स लेना शुरू करे ऑनलाइन दैट टाइम, बिकॉज उस समय कोविड चल रहा था. जैसे कि आई फील दैट टॉकिंग अबाउट पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करना बहुत महत्वपूर्ण है. और उसी के साथ साथ जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे कंट्री में कितना टैबू है अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, मैं खुद जब स्कूल में थी, आई रियलाइज्ड कि अगर किसी लड़की को पीरियड्स हो रहे हैं, सो दे वुड हाइड, दे वुड नॉट वांट टू गो टू द स्कूल, और परहैप्स स्कूल नहीं जाना पसंद करेंगे, मिस कर देंगे स्कूल उस दिन. तो मुझे लगा कि ये ऐसा विषय है जिसके बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है, और केवल सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, बट लड़कों को भी पता होना चाहिए सबके बारे में, कि एटलीस्ट वो उनको हेल्प कर सके, वो समझ सके कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है. और जब हमने वर्कशॉप स्टार्ट करे, हमने कुछ एरियाज कवर करे, जैसे नारायणा गांव, टोडापुर गांव, एंड लाइक बिकॉज दिल्ली हैज़ अ लॉट ऑफ अर्बन स्लम्स, सो वी कवर्ड ऑल दोज अर्बन स्लम्स. बहुत सारी महिलाओं से बात करें. हमारे संस्था के थ्रू, नारी शक्ति मोर्चा के थ्रू, वी ट्राइड टू एजुकेट देम अबाउट हाउ टू मेंटेन सैनिटाइजेशन. साफ सफाई कैसे रखें, हाथ साफ करना बहुत ज़रूरी है. एट आवर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स भी हैं जो हमारी सहायता करते हैं इस चीज़ में, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव प्रोफेशनल्स ऑन बोर्ड. केवल वही नहीं, हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम ऑफ लॉयर्स भी हैं. तो महिलाओं के अगेंस्ट या उनके खिलाफ जो भी अपराध हो रहे हैं, जैसे पॉक्सो, sexual harassment at workplace, dowry, domestic violence, all of these issues, we at Nari Shakti Morcha, we try to cater all of these things. ऐसे कोई इनिशिएटिव जिसको आप हाईलाइट करना चाहोगे, जिसकी वजह से कोई कहीं ना कहीं सुधार आया हो? सुधार तो देखिए आया ही है. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने लाल किले पे जाके महावरी के विषय में बात करी, and that too being a male prime minister, so I think that was hands on. और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही इज्जत है दिल में. और केवल वही नहीं, मतलब 2019 में जो सुविधा स्कीम आई उनकी सरकार के अंतर्गत, और उन्होंने कैसे जन औषधि केंद्राज में 1 रुपए के सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कराएं. आज तक इतनी सरकारें आई, बट कोई भी महिलाओं के लिए इतना थॉटफुल नहीं था कि ऐसा कुछ विकल्प हो जिससे उनके सैनिटरी यूज़ का जो सप्लाई है वो एक्सेसिबल हो, कम दामों पे मिले. उसके अलावा दूसरा जो मुझे लगा कि सरकार ने काफ़ी वोकल हुई इस चीज़ के लिए. नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आई थिंक यू अवेयर अबाउट इट, वो भी एक बहुत ऐसी सोच है जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है. हमारे प्रधानमंत्री ने केवल महिलाओं के हाइजीन की नहीं, उनके राइट्स की इस तरीके से बात करी कि वो संसद भवन में भी रिप्रेजेंटेशन दे, उनकी आवाज़ संसद भवन तक सुनाई दे. और प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि
केवल औरत घर की दहलीज तक सीमित नहीं, अब उनकी आवाज़ संसद भवन में भी गूंजेगी, आई थिंक, एंड दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट हाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग. अब तो दिल्ली में भी उनकी सरकार है. कोई मैसेज आप देना चाहोगे वुमेन्स डे पे? Women's Day पे basically to all the young girls watching out there, my message is that you can do whatever you imagine and wish to do. It's just that please stay motivated and have full faith in yourself. दूसरों के ना सुने, अपना ही सुने और जो करना चाहते वो करे. प्रतिमा दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं. युवाओं को पढ़ाना प्रतिमा का पैशन है. इनका मानना है कि जब एक महिला पढ़ लिख कर जागरूक होती है तो पूरा समाज जागरूक होता है. क्या था ऐसा जो आपको इस ओर खींचा? My mother is a housewife and she used to take care of us. But seeing her dependency on my father, be it related to taking any decision about her own life or taking any decision about her own children, be it any financial decision about what to buy, what to wear, that kind of somewhere hit me, that for every single decision, smallest decision, she had to consult my father. And that kind of जिसे बोलते हैं कि एक सीड मेरे अंदर जागा कि मुझे शायद वो डिसीजंस लेने के लिए अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा, और वो एम्पावरमेंट एजुकेशन के थ्रू आ सकती है. आपको एक सक्षम बनाने में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है. सो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ. उनको देखकर, मेरे टीचर्स को देखकर मुझे लगा कि हाँ, मुझे टीचिंग की तरफ जाना चाहिए. एज अ टीचर सिर्फ आप अपने आप को एम्पावर नहीं कर रहे हो, इट्स नॉट अ सोर्स ऑफ ओनली अर्निंग फॉर यू. आप बहुत सारे बच्चों की लाइफ में, बहुत सारे फीमेल्स की लाइफ में चेंजेस लाते हो. एंड आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ. लाइक नाउ टुडे मैं एक वुमेंस कॉलेज से पढ़ी, एंड ऑल थ्रू आउट मेरी जो एजुकेशन है वो वुमेंस कॉलेज से थी. और अब मैं जहाँ पर पढ़ाती हूँ, दैट इज़ अ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज, वो भी एक वुमेंस कॉलेज है. मोदी गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन पॉलिसीज़ पे भी बहुत काम किया जा रहा है. क्या लगता है किस तरीके के और इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो कितना फ़ायदा कर रहे हैं वुमेन को एम्पावर करने के लिए? गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ ट्रमेंडस जॉब. बहुत सारे स्कीम्स, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे हैं जो वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए. गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ फंड्स एंड स्कॉलरशिप स्कीम्स, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. बहुत सारे वोकेशनल कॉलेजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं. वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स विच आर बीइंग स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फंडिंग्स टू young women entrepreneurs, self-help groups. So government is doing a lot of work. And with the NEP coming, National Education Policy में भी women education को एक बहुत important place दिया गया है. So yes, I definitely I am pro for this, government initiatives that they are taking for. सेल्फ इंडिपेंडेंट होना और वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात की जाती है वो कितनी ज़रूरी है उनके लिए और इस समाज के लिए? डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है. सेल्फ बिलीफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. दे शुड बिलीव इन देमसेल्व्स. और अगर वो खुद के लिए कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है जो उन्हें उस एम्पावरमेंट की तरफ लेके जा सकता है. तो उन्हें अपने आप में बिलीव करना चाहिए. एंड सोसाइटी शुड ऑल्सो एनकरेज मोर एंड मोर वुमेन टू गो एजुकेट देमसेल्व्स. क्योंकि जब आप एक फ़ीमेल को एजुकेट करते हो या एम्पावर करते हो, तो वो एक फीमेल एम्पावर नहीं होती है, बट द होल जनरेशन गेट्स एम्पावर्ड. ये शिल्पा है. शिल्पा एक जानी मानी मॉडल है. इनकी तस्वीरों से सजे हजारों होर्डिंग्स देश भर में लगे हैं. करियर के इस मुकाम पर शिल्पा को बस एक ही चीज हौसला देती है, वो है आत्मविश्वास. आइए जानते हैं शिल्पा की कहानी. आपने कब सोचा कि अब आपको मॉडलिंग की तरफ जाना है, मॉडलिंग में अपना कदम बढ़ाना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेंशन कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे मॉडलिंग में जाना चाहिए. इनफैक्ट जैसे ही मैंने ये स्टार्टअप मेरा हुआ, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं होता था कि सीरियसली आई एम गेटिंग शूट्स और मुझे इतने अच्छे ब्रांड्स के कॉल आ रहे हैं. इनफैक्ट इट ऑल हैपन एक्सीडेंटली, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन एन एजुकेशनल बैकग्राउंड.
मेरी मदर, मेरी सिस्टर और जितने भी मेरा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड से था। तो मेरी मदर हमेशा से चाहती थी कि मैं टीचर बनूं। सो आफ्टर माई ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, देन BEd, देन आई गॉट अ वेरी गुड ब्रेक इन वन ऑफ द वेरी बेस्ट ब्रांड्स ऑफ स्कूल्स। फिर उसके बाद जस्ट आई वॉज इन टीचिंग सेक्टर और बस बचपन से मेरे पिक्चर्स बहुत अच्छे आते थे तो आई वॉज वेरी फोटोजेनिक। तो उसी का शायद मुझे एक छोटा सा बेनिफिट हुआ। इट वॉज काइंड ऑफ इंटरेस्ट, मेरा एक पैशन था जो एक फुलफिल हो रहा था साथ साथ। बट आई वॉज बेसिकली अ टीचर ओनली। आज भी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई एम कम्प्लीटली अ टीचर और मैं टीचिंग को ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बट येस, आई एम फ्लरिशिंग सो मच इन दिस मॉडलिंग करियर। तो ये मेरे लिए आज भी शॉकिंग ही है, बट विद गॉड्स ग्रेस आई एम डूइंग गुड इन दिस। आपको किन चुनौतियों से सामना करना पड़ा या नहीं करना पड़ा कि जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन था, कि उस समय क्या बोला गया? ये बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मैंने भी फेस किया। जैसे कि वेरी फर्स्ट टाइम तब मेरी पिक्चर्स मेरी फ्रेंड ने क्लिक की थी, एक फोटोग्राफर ने क्लिक की थी और वो पोस्ट हुई सोशल मीडिया पे। तो मेरी मदर जो शी इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड शी इज़ द रीज़न व्हाई आई एम ग्रोइंग। हमेशा से मेरी एक पिलर रही है मेरी माँ। उन्होंने मना कर दिया कि ये नहीं करना। शी सेड कि वी डोंट सपोर्ट इट एंड हमारे फैमिली में कोई ऐसे मॉडलिंग एंड ऑल नहीं करता, तो पिक्चर्स डिलीट करो। एंड आई वॉज वेरी अपसेट कि ठीक है, मम्मी ने बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। देन दैट टाइम माई ब्रदर ही कॉल्ड मी एंड सेड कि दीदी ये तो बड़ी प्रेस्टिजियस बात है, इतना अच्छा है और सब हमारे रिलेटिव्स एंड सर्कल में सब देख रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, मस्ट गो फॉर इट। और उसी ने मम्मी को समझाया। तो एक छोटा सा पार्ट था कि आई से कि उसने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में। निर्भरता को लेकर आप क्या कहोगे? हाँ, मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है इतनी चीज़ें जो की हैं, दे आर प्रमोटिंग कि विमेन आगे बढ़े और आत्मनिर्भरता जो होने की बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है फीमेल्स को पहले अपने अंदर की शक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। हम सबके अंदर एक वो पावर है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, लेकिन उसी को पहचानने में हम लोगों को टाइम लग जाता है। डेफिनेटली फीमेल्स को एम्पावर करना प्लस उनकी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना और मोदी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे देश की जो तरक्की है वो फीमेल्स के थ्रू होना, वो तो डेफिनेटली इट इज़ निश्चय ही है, वो होगा। कोई भी महिला है जो आत्मनिर्भर बनना चाहती है लेकिन कुछ ना कुछ उसे कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा हो, उसको क्या आप मैसेज देना चाहोगे? मैं उससे पहली बात तो ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, सबसे पहले तो अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। इफ़ यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अगर आपको पता है कि ये मेरी मॉरल वैल्यूज़ है और ये मेरा रास्ता है, तो आप कभी गिरेंगे नहीं, आप पीछे नहीं हटेंगे। लीना की कहानी आपको झकझोर देगी। लीना ने बुटीक का काम उस उम्र में शुरू किया जिस उम्र में लोग अपने करियर को खत्म मान लेते हैं। 45 साल की उम्र में पति से अलग होने के बाद लीना ने फैशन डिजाइनिंग और बुटीक का काम शुरू किया और आज बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के लिए भी कपड़े डिजाइन करती हैं। एक्चुअली जर्नी मेरी 10 साल पुरानी है। वैसे जिस एज में लोग मतलब वो ले लेते हैं ना कि हमारी जर्नी पूरी हो चुकी है, हमारा सेटअप हो चुका है, उसी उम्र में मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। आई वॉज 45 ईयर्स ओल्ड, तब मैंने अपना स्टार्ट किया था, अपना ये बुटीक का देखा था। एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो ये सपना मेरा नहीं, मेरी मम्मा का है। वो बहुत अच्छी डिज़ाइनर थी, तो लेकिन मुझे पहनने का बहुत शौक था। मतलब पूरी लाइफ मैंने देखा है उनको बनाते हुए करते हुए। तो फिर बाद में उनके यानी कि उनके जाने के बाद मैंने ये उनका सपना पूरा किया है और अब मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है इन सब चीज़ों में। मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है, सबको बहुत सुंदर सुंदर मतलब होता है ना ड्रेसेस पहनाने का और भेड़ चाल से थोड़ा सा डिफरेंट दिखने का शौक है। आपने एक बहुत दिलचस्प बात बताई कि जब लोग कहते हैं कि अब हमारा सब सेटअप हो चुका है, अब हम अपने काम से संन्यास ले रहे हैं, एक तरीके का रिटायरमेंट, उस उम्र में आपने ये शुरुआत की। इसको मैं अगर बोलना चाहे, कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरा एक तरीके से कहते हैं ना कि डाउनफॉल था। मैं सेपरेट हो गई थी, तो फिर लगा कि नहीं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। शुरू से मेरा था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। तो बस मैंने अपना सेपरेट ही घर भी लिया और फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया और 10 साल में ये मुकाम हासिल कर लिया है कि विट्ज़िला को सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। इवन मैंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए भी डिज़ाइन करती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है? जी जी जी, ज़रूर बढ़ी है और मैं मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और उनके साथ हूँ हमेशा। और मैं चाहूँगी कि वुमेन्स आगे आएँ। अगर कोई ऐसी लड़की हो जो खुद करना कुछ चाहती है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उसको सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी, एक तो शॉर्टकट से बचिए
और दूसरी चीज़ अपनी मेहनत लगन से अब आगे बढ़ते जाइए, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपने ठान लिया है कुछ तो आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये पहले से ही सोच कर चलिए कि हाँ हमारे को दिक्कतें आएंगी जिसका हमें सामना करना है।